दोस्तों, आपने एनाबेल फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें गुड़िया के अंदर शैतानी आत्मा का डेरा होता है। ऐसी ही एक फिल्म और है तात्या बिच्चू। इसमें भी एक गुड़िया के अंदर आत्मा का वास होता है। ऐसी फिल्मों के कारण कई लोग गुड़िया से डरते हैं, खासकर बच्चे। ये तो थी फिल्मों की बात, लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा सचमुच में भी है तो दरअसल ऐसी एक गुड़िया है जिसके अंदर माना जाता है कि एक आत्मा रहती है जो लोगों पर हमला भी कर चुकी है। आइए जानते हैं क्या है इस गुड़िया की कहानी। दरअसल ये गुड़िया एक ब्राइडल डॉल है, यानी इसका लिबास दुल्हनों जैसा है। सफ़ेद गाउन, मोतियों की माला और सफ़ेद घूंघल पहने इस गुड़िया के अंदर एक गुस्सेल दुल्हन की आत्मा रहती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। अब ये दुल्हन इस गुड़िया के भीतर क्यों रहती है, इसका ठीक ठाक जवाब तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके साथ शादी के दिन कुछ बुरा हुआ होगा जो इसके दूल्हे से जुड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गुड़िया सिर्फ आदमियों पर ही हमला करती है। इसने आज तक किसी भी औरत पर हमला नहीं किया है। ये गुड़िया अभी साउथ यॉर्कशायर के हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स म्यूजियम में रखी है। इस गुड़िया को इस म्यूजियम के मालिक ली स्टीयर ने एक ऑनलाइन वेबसाइट से लगभग 95,000 रुपये में खरीदा था। इस गुड़िया को खरीदने के पीछे की उसकी जिज्ञासा इससे जुड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से पैदा हुई थी। इस शैतानी गुड़िया को म्यूजियम के ब्राइडल डॉल रूम में रखा गया है, जहां एक बार इसने स्टीयर पर ही हमला कर दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि वो इस गुड़िया की जांच परख कर रहे थे कि उन्हें उनकी गर्दन पर एक जलन का एहसास हुआ था। बाद में उन्हें अपनी पीठ पर नोचने के निशान भी मिले जो इस गुड़िया के हमले की ओर इशारा करते हैं। स्टीयर के अलावा और भी कई पुरुष इस गुड़िया के गुस्से का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसने कभी भी किसी भी महिला पर अटैक नहीं किया। इसके अलावा स्टीयर इस गुड़िया के दूसरे कारनामों के बारे में भी बता चुके हैं। कमरे की चीज़ों को इधर उधर करना, फायर अलार्म बजाना और कैमरे के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है। इन वजह से इस गुड़िया को दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।